नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की हमारी जो क्लास है वो रीड प्री से संबंधित ये क्लास रहेगी। इंग्लिश का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है लिटरेरी टर्म और लेटरल फॉर्म से संबंधित, उन पे हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है ए सोनेट हैज, कि एक सोनेट है वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए में है वन स्टैंजा होता है, टू स्टैंजा होता है, थ्री स्टैंजा होता है या फोर स्टैंजा होता है। कि एक सोनेट है, इस सोनेट के अंदर कुल कितने स्टैंजा होते हैं, कितने स्टैंजा को माना जाता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल्स चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि डिटेल चर्चा करने के लिए हमने पहले ही सोनेट को डिटेल्ड पढ़ा रहे हैं, तो वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वन, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। वन स्टैंजा होता है, ए सोनेट हैज वन स्टैंजा, एक स्टैंजा होता है सोनेट के अंदर। ठीक है, तो डिटेल क्लास देखने के लिए अपनी जो डिटेल क्लास है जो डाली गई है यूट्यूब चैनल पे, वो देखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा, दूसरा पूछा है कि ए सोनेट लाइन्स कंटेन, कि एक सोनेट है वो लाइन कंटेन करती है। कितनी लाइनें कंटेन करती है? ऑप्शन ए है ए स्टेट सिलेबल फॉलोड बाय अनस्टेट सिलेबल, या अन इन अनस्टेट सिलेबल फॉलोड बाय ए स्टेट सिलेबल। ऑप्शन सी है ए स्टेट सिलेबल फॉलोड बाय टू अनस्टेट सिलेबल। ऑप्शन डी है टू अनस्टेट सिलेबल फॉलोड बाय ए स्टेट सिलेबल। तो इन चारों में से जो कौन सा आंसर इसका सही होगा वो आपको बताना है। तो बताइएगा कि ए सोनेट है वो कितनी लाइंस कंटेन करती है। तो एक सोनेट के अंदर जो लाइन कंटेन होती है वो दोस्तों कौन सी होती है? एन अनस्टेट सिलेबल, एक अनस्टेट सिलेबल होता है, वो फॉलो करता है किसको? एक स्ट्रेस्ड सिलेबल को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्या करता है कि एक सोनेट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक अनस्टेट सिलेबल है वो फॉलोड होता है एक स्टेट सिलेबल से। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not an example of Shakespearean sonnet, कि निम्न में से कौन सा शेक्सपियन सोनेट का एग्जाम्पल नहीं है? जानते हैं कौन सा नहीं है? सेल आई कंपेयर दी, ऑप्शन बी नॉट मार्बल नोर दी ग्लिडेड मोमेंट, ऑप्शन सी है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ऑप्शन डी है एन एलिजी रिटर्न्स इन कंट्री चर्चयार्ड। तो क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियन सोनेट। तो यहां पर देखिएगा, ये तो देखिए सेल आई कंपेयर थी, ये शेक्सपियर सोनेट के अंदर है। नॉट मार्बल नॉर ग्लिडेड मॉन्यूमेंट्स, ये भी है। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये भी है। तो देखिए यहाँ पर एलिजी दे रखा है, सीधे सा आंसर पड़ा है बाहर कि एलिजी दे रखा है। तो एलिजी दे रखा है तो ये सोनेट की तो बात ही खत्म हो गई। तो एन एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, ये कौन लिखते हैं? थॉमस ग्रे लिखते हैं। कौन लिखते हैं? थॉमस ग्रे। कि ये क्या है? एक एलिजी का उदाहरण है ये, ना कि सोनेट का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज वोल्टा, व्हाट इज वोल्टा इन पेटार्कन सोनेट, कि पेटार्कन जो सोनेट है उसके अंदर इस वोल्टा का अर्थ क्या होता है, ये पूछा है कि वोल्टा है क्या। ठीक है, तो देखिएगा, ए टर्निंग पॉइंट होता है, ऑप्शन बी ए टाइप ऑफ स्टेंजा होता है, ए टाइप ऑफ राइमिंग स्कीम होता है, या नन ऑफ दीज। क्या पूछा है कि पेटार्कन सोनेट के अंदर वोल्टा का अर्थ है वो क्या होता है? क्या होता है वोल्टा? तो दोस्तों ए टाइप ऑफ राइमिंग स्कीम नहीं होता है, ए टाइप ऑफ स्टेंजा नहीं होता है। तो ये क्या होता है? एक टर्निंग पॉइंट होता है। क्या होता है? टर्निंग पॉइंट होता है। मिल्टोनिक जो सोनेट होती है, मिल्टोनिक जो सोनेट है दोस्तों, इस मिल्टोनिक सोनेट के अंदर जब 8 लाइंस है, क्या हो जाती है? 8 लाइंस, 8 लाइन है वो कंप्लीट हो जाती है, उस वक्त क्या आता है इसमें? जो चेंज आता है 8 लाइन के बाद, जो मिल्टोनिक सोनेट के अंदर चेंज आता है उसे क्या बोलते हैं? वोल्टा कहते हैं।
क्या कहते हैं उसको, उसको ही वोल्टा कहते हैं। ओके, ध्यान रखना, उसको ही वोल्टा कहा जाता है। कि 8 लाइन के मिल्टोनिक सोनेट के अंदर जब 8 लाइन हो जाती है और उसके 8 लाइन के बाद जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, वोल्टा कहा जाता है। ज्यादा डिटेल देखने के लिए डिटेल क्लास जरूर देखिएगा, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सोनेट इज ए, कि सोनेट इज ए क्या है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, नरेटिव है या नन ऑफ दीज है। तो एक सोनेट है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है या नरेटिव होता है। तो बताइए सोनेट क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सोनेट है वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो लिटरेचर के अंदर कंटेन किया गया है कि एक तो सोनेट, सोनेट सोनेट और लिरिक, सोनेट, लिरिक और एलिजी, ये तीन क्या आते हैं, सब्जेक्टिव होती है। ये क्या होती है, सब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अब पूछ ले कि ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स भी तो होते हैं, सब्जेक्टिव्स के साथ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, ब्लड, ब्लड और जो एपिक है, ब्लड और एपिक जो है ये दोनों क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। और सोनेट, लिरिक और एलिजी ये तीनों क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर सोनेट पूछा है कि सोनेट सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव है। क्या है, सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं दोस्तों आगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिजी, किसका एग्जाम्पल पूछा है कि इनमें से कौन सा है वो एलिजी का एग्जाम्पल है, ये पूछा है। तो जानते हैं कौन सा एलिजी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए में है ग्रेस एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये तो एलिजी का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है। डब्ल्यू एच ओडन्स इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट, येट्स ये भी एलिजी का एग्जाम्पल है। टेनिसंस इन मेमोरियल ये भी एग्जाम्पल है एलिजी का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज सभी है वो एलिजी के एग्जाम्पल है। दोस्तों ये तीनों जो एग्जाम्पल दे रखी हैं वो एलिजी के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मोनोडी। मोनोडी क्या है दोस्तों, क्या पूछा है, मोनोडी। मोनोडी एक एलिजी का ही पार्ट होता है, ये आप सभी को पता है। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मोनोडी क्या है। इसको डिटेल से जानने के लिए आप डिटेल्ड क्लास देखिएगा। तो जानते हैं एलिजी की डिटेल्ड क्लास डाल रखी है, उसको आप देखिएगा। मोनोडी क्या है, ए मॉर्निंग पोइम प्रेजेंटेड बाय वन पर्सन। कि मॉर्निंग पोइम क्या होता है, शोक गीत, शोक गीत। ठीक है, एक मॉर्निंग पोइम, एक शोक गीत जो प्रेजेंटेड की गई है एक व्यक्ति के द्वारा। प्ले, प्लेड बाय वन पर्सन, एक नाटक जो एक व्यक्ति के द्वारा खेला गया है। ए पोइम इन विच लिसनर आर अब्सेंट, की एक कविता जिसके अंदर श्रोता है वो अनुपस्थित है। अब्सेंट क्या होता है, अनुपस्थित, और लिसनर क्या होता है, श्रोता। कि जिस एक कविता जिसके अंदर श्रोता है वो अनुपस्थित है, और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि एक मेलोडी क्या होता है, मेलोडी एलिजी का एक पार्ट है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए मॉर्निंग पोइम एक क्या है, शोक गीत है, प्रेजेंटेड बाय ए वन पर्सन, जो एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए पीस ऑफ लिटरेचर, ए पीस ऑफ लिटरेचर की एक साहित्य का अंश, साहित्य का एक अंश विच डील्स जर्नली, जो सामान्यतः, जर्नली क्या होता है, सामान्यतः द पासिंग ऑफ और लॉस ए मैन एंड द थिंग्स दे वैल्यू इज, कि साहित्य का एक अंश जिस जो सामान्यतः किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसकी क्षति या किसी महत्वपूर्ण वस्तु से संबंधित है वो कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है, एक एलिजी कहलाती है, एक सोनेट कहलाती है, एलिट्रेशन कहलाती है या पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। कि साहित्य का एक अंश जो सामान्यतः किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसकी क्षति पर या कोई महत्वपूर्ण वस्तु है उससे संबंधित है, उसको क्या हम क्या कहते हैं। तो किसी व्यक्ति से जो संबंधित चीज है, किसी व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित कोई चीज होती है उसको हम क्या लिखते हैं, एलिजी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, एलिजी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन देखिए, ए लेडी मैकबेथ वाज ए लेडी ऑफ आयरन फ्रमनेस। आयरन लेडी क्या होता है? आयरन फ्रमनेस का अर्थ होता है लोहे सी दृढ़ता। लेडी होता है महिला, आयरन मतलब लोहा। ठीक है, कि लेडी मैकबेथ जो है, लेडी मैकबेथ है वो लोहे सी दृढ़ता वाली एक महिला थी। लेडी मैकबेथ जो है वो लोहे सी कठोर एक महिला थी, या लोहे जैसी दृढ़ता वाली एक महिला थी, ये बताया गया है। अब पूछा है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर इन द लाइन, कि इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि लेडी मैकबेथ जो है वो लोहे की दृढ़ता, लोहे की सी दृढ़ता वाली एक महिला है। तो लेडी मैकबेथ की तुलना किससे की गई है? लोहे से की गई है। तो यहाँ पर तुलना की गई है। तो देखिए, मेटाफर में तुलना होती है, सिमिली में तुलना होती है, हाइपरबोल में तो बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कही जाती है, नन ऑफ दीज। ठीक है, हाइपरबोल में क्या होता है? किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दो ही ऑप्शन है जो आपकी रीट में है, ये है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में से कंपैरिजन आपको देखना है कि ये सिमिली का कंपैरिजन है या मेटाफर का कंपैरिजन है। तो आपको पता ही है कि सिमिली के अंदर क्या मिलता है, सो एज, लाइक, सो ये जो वर्ड होते हैं ये मिलते हैं किसके अंदर? सिमिली के अंदर। तो इसमें कंपैरिजन में ये तो है नहीं, तो यहाँ पर सीधा सा तुलना दी गई है, नीत तुलना दी गई है, जो मेटाफर का उदाहरण है ये। तो ऑप्शन ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, द माउंटेन्स एंड हिल्स ब्रोक फोर्थ इनटू सिंगिंग, कि माउंटेन्स पहाड़, हिल्स पहाड़ियां, कि पहाड़ और पहाड़ियां गाना गाने लगते हैं, कि पहाड़ और पहाड़ियां हैं वो गाना गाने लगते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इन देयर इन द लाइन, एसोनेंस है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, या एलिट्रेशन है? क्या गया गया? माउंटेन एंड हिल्स ब्रोक फोर्थ इन सिंगिंग, कि पहाड़ और पहाड़ियां हैं वो गाना गाने लगी। क्या पहाड़ और पहाड़ियां गाना गा सकते हैं? गाना गाने का कार्य किसका होता है? पुरुष जाति का होता है, मानव का होता है। और मानव की जो कार्य है, अगर किसी से तुलना की जाए, किसी निर्जीव वस्तु से अगर तुलना की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि मानव जो कार्य करते हैं और मानव के कार्य को अगर बोले कि वो निर्जीव वस्तु ये कार्य कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका है? पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, माउंटेन्स और हिल्स निर्जीव वस्तु है, और निर्जीव वस्तु से काम किसका करवाया जा रहा है? सजीव वस्तु का, यानी गाना गाने का। तो ये निर्जीव वस्तु से अगर कोई सजीव वस्तु का कार्य करवाया जाता है तो वो होती है क्या? पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड्स हिज हाउटी हैंड, क्या कह रहे हैं? हाई होता है ऊंचा, हाईनेस होता है महामहिम ईश्वर भगवान, होल्ड्स ऊंचा, हिज हाउटी अभिमानी हेड सिर, कि महामहिम ने अपने अभिमानी सिर को ऊपर उठा रखा है। क्या? कि अभिमानी, सॉरी, महामहिम ने अपना अभिमानी सर है वो ऊपर उठा रखा है। तो एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल है किसका? एसोनेंस का, एलिट्रेशन का, या पर्सोनिफिकेशन का, या सिमिली का? तो बताइएगा ये किसका एग्जाम्पल है? यहां पर देखिए शब्दों का रिपीटेशन हो जाए, हाउ, हाई, हीज, हाईनेस, होल्ड, हीज, हाउटी, हैज। वर्ड्स का क्या हो रहा है? रिपीटेशन होता है। और ये रिपीटेशन जो हो रहा है वो कौन से शब्दों का हो रहा है? कॉन्सोनेंट शब्दों का। कौन से शब्दों का हो रहा है? कॉन्सेंट, यानी व्यंजन जो है उनका क्या हो रहा है? यहाँ पर रिपीटेशन होता रहा है, दोहराव हो रहा है। और जिस वाक्य के अंदर, जिस सेंटेंस के अंदर अगर व्यंजन का दोहराव हो रहा हो, अगर साउंड व्यंजन की दे रहा हो, तो वो कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? वो होता है एलिट्रेशन। क्या होता है? एलिट्रेशन। तो यहाँ पर ये क्या है? ये अनुप्रास अलंकार है, यानी एलिट्रेशन का उदाहरण है ये। ठीक है, ओके। और वोवल, ये एसोनेंस जो होता है इसमें किसके रिपीटेशन होती है? वोवल साउंड्स की होती है। किसकी होती है? वोवल साउंड की होती है। जैसे आइस, आइस के बाद आइसक्रीम दे रखा है, आइसक्रीम दे दिया, तो ये क्या है? आइस, आइसक्रीम, आइस, आइसक्रीम। तो ये देखिए ये वोवल का साउंड दे रहा है, तो ये किसका
उदाहरण हो गया, एसोनियंस का उदाहरण हो गया, और ये उदाहरण है वो किसका, एलिट्रेशन का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। ए मेटाफर इज एन, कि एक मेटाफर है वो क्या है, क्या पूछा है, एक इंप्लाइड कंपैरिजन होता है। मेटाफर में क्या होता है, इंप्लाइड मतलब निहित, कंपैरिजन मतलब तुलना, की निहित तुलना होती है कंपैरिजन मेटाफर में, या अर्थली स्टोरी विद एन हेवनली मीनिंग, हेवनली होता है स्वर्गीय मीनिंग अर्थ, की स्वर्गीय अर्थ में संसारिक कहानी, क्या स्वर्गीय अर्थ में संसारिक कहानी इसमें बताई जाती है मेटाफर में, या इंप्लाइड आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, यानी निहित इसमें कोई तर्क किया जाता है, या इंप्लाइड स्टेटमेंट, या इसमें कोई निहित स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई कथन कहा जाता है। तो बताइए एक मेटाफर में क्या होता है दोस्तों, एक मेटाफर में इंप्लाइड कंपैरिजन होता है, यानी इसके अंदर निहित तुलना की जाती है, यानी ऑप्शन ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। तो ये क्लास आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको बेहतरीन लगे होंगे, और एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास को देखकर कुछ नया सीखने का प्रयास करें, और अपनी जो डिटेल जो क्लास है वो देखेगा। उसके बाद अगर ये क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। तो दोस्तों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।